बेसिकली पाकिस्तान को फर्स्ट मैंने रिप्रेजेंट किया था तब मैं 14 इयर्स की थी, मगर जो मुझे प्रोफेशनली फील हुआ वो तब था जब मैं 15 इयर्स की थी, क्योंकि मैंने वापडा डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया था जब मैं 15 इयर्स की थी, तो मैं यंगेस्ट वापडा में थी। और उसका ये सीन था कि वापडा की तरफ से मैं खेलती थी और साथ साथ नेक्स्ट ईयर मैं पाकिस्तान की नंबर 1 हो गई थी और मैं जूनियर्स में नंबर 1, सीनियर में नंबर 1 हो गई थी। तो मेरा ग्रैंड स्लैम था बेसिकली 5 टूर्नामेंट्स इन अ ईयर, जिसमें 2 मास्टर कप से 2 जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप्स थी और एक सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप थी। जब मैंने वो जीती मुझे बहुत हाई होप्स थी, साथ मेरे इंटरनेशनल टूर्स लग रहे थे। मैं चाइना गई थी फॉर अ मंथ ट्रेनिंग लेने और मैंने साउथ एशियन गेम्स नेपाल में खेली थी, एशियन चैम्पियनशिप कतर में, फिर मालदीव्स में जूनियर सैफ, उधर 2 ब्रॉन्ज मेडल मिले थे मुझे। फिर उसके बाद मैंने एशियन गेम्स खेली थी चाइना में, होंगसू में। फिर उसके बाद जब जर्नी आगे मेरी चलती रही तो बस बहुत होप मिली। इतनी सी एज में इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स हासिल कर रही हैं, मुझे तो एकदम मेरा सर चकरा गया कि क्या क्या पर्णिया अब तक कर चुके हैं। सो पर्णिया, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स जो हैं वो अपने नाम की हैं। सो पर्णिया, ये मेरा वो जो क्वेश्चन था कि लड़कियों की तरह आप मिस करती होंगी शॉपिंग एंड एक्सेट्रा दीज काइंड ऑफ थिंग्स, लेकिन अब आपके जितने टूर्स हो गए आई गेस आपने उसमें बहुत ज़्यादा इंजॉय भी किया होगा साथ। हाँ, ये होता है क्योंकि जब हम टूर्स पे जाते हैं तो साथ साथ ये भी होता है कि हम उस कंट्री को एक्सप्लोर भी करते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि हमारे पास टाइम भी बीच में होता है, हमारे मैचेस के बीच में ब्रेक्स होती हैं, तो उस टाइम पर कभी हम रिलैक्स कर लेते हैं क्योंकि हमारे रेस्ट ज़रूरी होता है मैच में। सो हाउ कैन यू मैनेज दैट? आपकी स्पेसिफिक डाइट क्या है, आप किस तरह से मैनेज करती हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो खाना चाहती हैं बट अनफॉर्चुनेटली नहीं खा पाती हैं? बेसिकली ऑल दोज रोटी चावल जो आपको मिस आउट करना पड़ता है इस रूटीन में, क्योंकि बहुत हार्ड होता है और मुझसे मोस्ट काफ़ी दफ़ा नहीं होता। आई ट्राई टू अवॉइड, क्योंकि एक हमारी रूटीन में वो चीज़ बनी होती है, क्योंकि हम बचपन से रोटी चावल खाते हैं, सब वी बिलोंग टू देसी फैमिलीज और यहाँ पर ये नॉर्मल है। हम चिप्स, जंक फूड, हर चीज़ मंगवा के खाते हैं, मगर वो चीज़ जब मैंने एक टाइम के बाद रियलाइज़ की कि आपकी फिटनेस टेबल टेनिस में बहुत ज़रूरी है। जी। क्योंकि फिटनेस अगर आपकी नहीं है तो आपकी मूवमेंट और आपके रिफ्लेक्सेस बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। तो इस तरह मैं डेली के फिर मैंने 2 एग्स मॉर्निंग में लेने स्टार्ट कर दिए, फिर मिल्क साथ लेती हूँ मैं, और मैं ट्राई करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी ईटिंग करूँ मैं। दैट्स वेरी नाइस। और मेरे ख्याल से ये सिर्फ गेम के लिए नहीं है, वैसे भी आपके लिए बहुत अच्छी है। और ब्रेकफास्ट में आप जितना ज़्यादा खा लो दैट्स गुड, ठीक है, गुड इनफ, मगर नाइट का जो मील है अगर हम उसको थोड़ा सा कम कर दें, क्योंकि रात के टाइम पे सबसे ज़्यादा आपकी वेट गेन होना होता है। एग्जैक्टली, और दैट्स वेरी डिफिकल्ट। तो अभी आपने मूवमेंट की बात की, लोग कहते हैं कि टेबल टेनिस गेम इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ खड़े होके खेलना होता है। तो मेरे ख्याल से एक फोकस्ड गेम होती है और मेरे ख्याल से आपका कोई फुटवर्क भी होता है इसमें जिस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगी जो सिर्फ ये कहते हैं कि सिर्फ एक खड़े होकर टेबल टेनिस खेलना ही है? मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी मिथ है, क्योंकि मेरी स्कूल में भी दोस्तें सारी इस तरह बोलती थी कि टेबल टेनिस इज़ नॉट अ हार्ड गेम, मगर इसकी मिथ मैं क्लियर कर दूँ आज कि ये वन ऑफ द फास्टेस्ट गेम्स है वर्ल्ड में, और इसमें जितने रिफ्लेक्सेस आपके फास्ट होते हैं आई डोंट थिंक सो कि किसी और स्पोर्ट में इतना तेज़ आप होता है, क्योंकि और प्लस इसमें फुटवर्क्स और ड्रिल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपका फुटवर्क गलत हो गया और अगर आप फिट नहीं है उस मैच के लिए तो आप कभी भी नहीं जीत सकते। खड़े होकर तो टेबल टेनिस इम्पॉसिबल है, मतलब इवन आई नोटिस्ड कि मैंने 1 हफ्ता कभी ट्रेनिंग नहीं की ना, अगर अपनी फुटवर्क ड्रिल्स की नहीं की और अगर मैंने उसके बाद मैच खेला है तो मेरी बॉडी नम हो जाती है, मतलब हिलती नहीं है। मतलब अगर आपकी बॉल ज़रा सी राइट लेफ्ट आ जाए तो आपकी मूवमेंट ख़राब हो जाती है और मैच इफेक्ट हो जाता है। तो मेन जो कोर पॉइंट है ना आपकी टेबल टेनिस का, वो स्टार्ट ही फिटनेस से होता है।